प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे हम कि प्राकृतिक संख्या बोलते हैं कि गिनती की संख्या को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। गिनती की संख्या को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे बोले कि हम 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डॉट डॉट दे दिए हैं, इन्फिनिटी तक ये जा सकता है, इन्फिनिटी तक। प्राकृतिक संख्या यही होती है। हम जानते हैं कि जो अंक होते हैं, अंक कितने तक होते हैं? अंक जो होते हैं यही मिलकर पूरे संख्या का निर्माण करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही टोटल कितने होते हैं? टोटल जो है कुल है ये 10 संख्या है। ये 10 मिलके ही हमें टोटल प्राकृतिक संख्या का निर्माण करते हैं, प्राकृतिक संख्या बनाने का काम करते हैं। ये 10 अंक संख्या है। तो आपसे पूछ देगा कि बताइए कि इसमें सबसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्राकृतिक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी हो सकती है? पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा। प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है 1 है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो 1 है। यही दे देगा तो आपसे बोल देगा कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछ दे तो क्या बताइएगा? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक जो संख्या होती है वो इन्फिनिटिव होता है, कोई बड़ा है ही नहीं नंबर। इसके आगे जो है प्राकृतिक संख्या में जो है इन्फिनिटिव संख्या होते हैं। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या पूछेगा तो आप बताइएगा उसे इन्फिनिटी बताइएगा, अनंत बताइएगा, कोई बड़ा संख्या नहीं होता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में लगभग हम लोग ये जान चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे, मान लीजिए सम जानेंगे हम कि योग जानेंगे हम कि यदि दे दे आपको कि प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, तो हमारा सूत्र होता है ये n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसी पे आधारित एक क्वेश्चन हम दे हम कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? क्या योग बताएं। तो क्या बताएं हम? तो रख देंगे n की जगह क्या रखेंगे? 50 रखेंगे हम। 50 इंटू 50 प्लस 1/2 कर देंगे यहाँ पे हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 50 को यदि हम काटते हैं, हम 50 को काटते हैं हम इसको हम, तो 25 मरतबे कटेगा ये 25 मरतबे। तो 25 मरतबे कटे तो 25 इंटू क्या कर देंगे हम? ये 50 एक कितना होता है? 51 होता है। 50 एक 51। अब इसको गुना कर दे हम, तो गुना करेंगे तो गुना करने पर कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा आपका। गुना करने पर कितना आ जाएगा? 1275 आ जाएगा आपका। इसी पर आधारित हम जानते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको बनाने के लिए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का योग बताएं। तो क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे बस वही का रखना है कि 10 क्या करेंगे? 10 n की जगह 10 रख देंगे यहाँ पर, 10 इंटू 10 प्लस 1 अब बाई 2 कर देंगे यहाँ पे। 2 से काटेंगे इसे तो कितना मतलब कट जाएगा ये? तो ये 5 मतलब कटेगा। तो क्या कर लीजिए हम? 5 इंटू क्या कर दें? 5 10 एक कितना होता है? 11 होता है। तो कितना हो जाएगा आपका आंसर? 55 आ जाएगा आंसर आपके पास। दोस्तों इसके बाद हम जानेंगे, अब प्राकृतिक संख्या के बाद में हम जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे हम कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर बोलेंगे हम यहाँ पे। बोले कि प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लेते हैं। क्या बोले? प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 को शामिल कर लेने पर पूर्ण संख्या के परिवार प्राप्त होते हैं। जैसे हमको पता है कि प्राकृतिक संख्या कितने से स्टार्ट होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो अब 1 में हम क्या करेंगे? 0 को शामिल कर लेंगे। जैसे हम बोलते हैं हम यहाँ पे, जैसे लिखते हैं यहाँ पे कि जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बोलते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी, इन्फिनिटी तक जाएगा ये भी। तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? ये हम क्या किए? यहाँ 1 से जब स्टार्ट हो क्या प्राकृतिक संख्या स्टार्ट हुआ, इसके पहले क्या करते? 0 को शामिल कर लिए। जब 0 को शामिल करते तो क्या प्राप्त हो गया हमें? तो पूर्ण संख्या हमें मिल गया, पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया हमें। आपसे बोलेगा, यहीं पे पूछ देगा आपसे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, छोटी पूर्ण संख्या पूछेगा
सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या बताइएगा, यहाँ पे क्या है आपके सामने 0 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। और सबसे बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी पूछ दे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो बड़ी संख्या सर इन्फिनिटिव होगा, बड़ी इन्फिनिटिव होता है। हम जानेंगे, अब हम पूर्ण संख्या के जानेंगे, पूर्ण संख्या बारे में, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे हम कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो पूर्णांक संख्या बताएं कि पूर्ण संख्या के परिवार में ऋणात्मक प्रकृत संख्या शामिल कर ले तो पूर्णांक संख्या का परिवार प्राप्त होता है। जैसे हम बोले, हम यहाँ पर जैसे हम बोलते हैं, जैसे क्या बोले कि पूर्ण संख्या के परिवार में, तो पूर्ण संख्या की जैसे स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा ये। उसके बाद इसके पहले हम बोले कि -1 कर देंगे, -2 कर देंगे, -3 कर देंगे यहाँ पर, और ये भी क्या जाएगा, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो दोस्तों ये हमें पता चल गया कि हाँ कि पूर्ण संख्या के परिवार में यदि हम माइनस को ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं तो क्या मिल जाता है हमें, तो पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ हमें आपसे पूछ देगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, पूछ देगा एग्जाम में कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, पूर्णांक संख्या बताइए। तो पूर्णांक संख्या क्या बताइएगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या पूछेगा तो उस समय क्या बताइएगा, तो यहाँ छोटी पूर्णांक संख्या क्या कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी इधर जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगा, ये भी जाएगा तो इधर इन्फिनिटी जाएगा। तो जब भी पूछेगा सबसे छोटी पूर्णांक संख्या तो बताइएगा सर इन्फिनिटी होगा, अनंत हो जाएगा सर। फिर पूछेगा आपकी सबसे बड़ी पूछेगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या पूछेगा तो ये भी सर इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यहाँ पर कि -2 जो है, -2 कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या है, तो ये आप देखते ही बता दीजिएगा सर। माइनस इसमें अलग गया तो माइनस क्या है यहाँ पे, ये पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो अब हम लोग जानेंगे इसमें कि क्या पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन पूछ देगा क्या सभी प्राकृतिक जो संख्या होती है पूर्णांक संख्या है, या पूछ देगा आपसे क्वेश्चन दे दे कि सभी पूर्ण संख्या जो होती है क्या पूर्णांक संख्या होती है, क्या पूर्णांक संख्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या होती है, क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें कि हम जानते हैं इसको कि प्राकृतिक संख्या और एक दिन पूर्णांक दिए हैं, पूर्णांक दिए हैं, पूर्ण संख्या दिए हैं, और यहां देते हैं पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक। तो आपसे जब भी बोले कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है तो आप बोलेंगे कि यस होती है। सभी पूर्ण संख्या क्या पूर्णांक होती है, तो यस होती है, होता है। सभी पूर्णांक जो होते हैं पूर्ण संख्या के अंदर आ जाएंगे, सभी प्राकृतिक संख्या जो होते हैं, सभी जितनी प्राकृतिक संख्या होते हैं वो पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएंगे, सभी पूर्ण संख्या जो होते हैं वो सभी पूर्णांक संख्या के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यदि पूछ दे आपको इसी का उल्टा पूछ देगा कि क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, तो बताइएगा नो। क्या पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो बताइएगा नो, बताइएगा। आभाज्य संख्या के बारे में जानते हैं। आभाज्य संख्या जानते हैं। आभाज्य संख्या क्या है, वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे और इसके सिवा और किसी संख्या से ना कटे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम बोले हम कि जैसे एग्जाम्पल दे दें हम आपको कि 2 दे दें हम आपको, उसके बाद बोल दें हम 3 बोल दें हम, उसके बाद बोल दें हम 5 बोल दें हम, उसके बाद बोल दें हम 7 बोल दें हम, उसके बाद हम बोल दें 11 बोले हम, और डॉट डॉट आगे तक इन्फिनिटी तक ये भी जाने वाला है, ये भी ठीक है। तो ये देखिए यहां से 2 से स्टार्ट हुआ, 2 क्या होता है, 2 जब भी कटेगा ये तो ये तो खुद या तो 2 से ही कटेगा, 2 से कटेगा, और नहीं तो फिर क्या 1 से कटेगा, ये या तो 2 से कटेगा नहीं तो फिर 1 से कटेगा। 3 भी आइए हमारा 3 देखते हैं हम,
तीन क्या तीन ही से कटेगा, एक से कटेगा, और किस संख्या से कटेगा, किसी और संख्या से नहीं कटने वाला है। जब भी कटेगा तो या तो एक से कटेगा नहीं तो खुद से कटने वाला है। ये सेम उसी तरह से जो भी आभाज्य संख्या होता है या तो एक से कटेगा नहीं तो फिर खुद से कटने वाला, अपने आप से कटेगा नहीं तो एक से कटने वाला है, और किसी संख्या से नहीं कटता है। आइए इसमें पूछेगा आपसे, एग्जाम में पूछ देगा कि बताइए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछ दे। आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी आभाज्य संख्या हमको दिखाई दे रहा है 2 है, 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या लिखेंगे हम? 2 लिखेंगे हम। पूछेगा सबसे बड़ी आभाज्य संख्या पूछ दे। सबसे बड़ी आभाज्य संख्या पूछेगा तो हम क्या लिखेंगे? सबसे बड़ी आभाज्य संख्या पूछे तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होता है? क्या ये आगे अनंत तक जा रहा है, ये इन्फिनिटिव है ये, इसीलिए हम लिख देंगे यहाँ पे ये अनंत लिख देंगे, इन्फिनिटिव लिख देंगे यहाँ पे हम। सबसे बड़ी आभाज्य संख्या हमारी क्या होगा? इन्फिनिटिव होता है, अनंत होता है। यदि पूछेगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 11 है। तो 2 अंकों का पूछेगा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 11 है। यदि यहीं पे दे दिया आपको कि 2 अंकों की, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दे। आपसे पूछेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या जब पूछे तो आप क्या बताइएगा कि 11 होता है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11। आपसे बोले सबसे पहले हम बताएंगे सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछेगा तो 2 होता है सर। पूछेगा सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होती है? तो इन्फिनिटिव होता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछ दे तो क्या बताइएगा कि 11 बताएंगे हम। क्या बताएंगे? 11 बताएंगे। फिर यही में दे दिया आपको कि 2 अंकों की सबसे बड़ी आभाज्य संख्या बोल दे। आभाज्य संख्या बोले तो क्या बताएंगे हम? तो सबसे बड़ी आभाज्य संख्या क्या होता है हमारा? तो होगा हमारा 97 होगा। कितना होगा? 97 होगा। आपसे एक और सवाल पूछ देगा कि 3 अंक का बताइए अब, कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछेगा। सबसे छोटी संख्या पूछ दे आपको तो आप जवाब दीजिएगा, छोटी आभाज्य संख्या पूछ दे, छोटी आभाज्य संख्या जब भी पूछेगा आपसे तो आपका आंसर होना चाहिए कि 101 आएगा आंसर। क्या आएगा? 101 आएगा। 3 अंकों की सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछे तो क्या बताएंगे? 101 आएगा। आपसे पूछेगा कि आपसे पूछ दे कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या बताया। एकमात्र सम अभाज्य संख्या क्या होता है? तो सम हमारा एकमात्र अभाज्य संख्या क्या होता है? 2 होता है। हमारा सम मात्र अभाज्य संख्या क्या होगा? 2 होता है। 2 अभाज्य संख्या का मौसा बताएं। 2 अभाज्य संख्या का मौसा क्या होता है? 2 अभाज्य संख्या पूछ दे कि 2 अभाज्य संख्या का मौसा जब भी पूछेगा तो आप उसका आंसर दीजिएगा 1 दीजिएगा। 2 अभाज्य संख्या का मौसा पूछेगा तो 1 बताएंगे हम। कैसे हम बता दें? ये भी बता देते हैं आपको कैसे आभाज्य संख्या का मौसा होगा। जैसे मान लीजिए कि एक आभाज्य संख्या एक आभाज्य संख्या क्या है? एक आभाज्य संख्या 3 है और एक आभाज्य संख्या मान लेते हैं हम 5 है यहाँ पर।
तो एक आभा संख्या मौ से क्या होता है, मौ से जब बोलेंगे हम इसके फैक्टर यदि तोड़ेंगे हम इसको तो 3 गुने 1 लिखेंगे हम। इसका जब 5 के तो तोड़ेंगे हम तो क्या लिखेंगे, 5 गुने 1 लिखेंगे हम। तो इन दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, जो मिलता है वही तो हमारा मौसा होता है ना। इसमें क्या मिला, हमारा 1 मिला, इसीलिए हम क्या बोले हम मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा आंसर। हम लोग जानेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कट जाए और किसी और संख्या से भी कटे उसे हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या बोलते हैं। वह संख्या जो खुद से कटे और किसी और संख्या से भी कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे हम बोल रहे हैं हम यहां पे हम कि 4 बोल दें हम, यदि हम बोल दें हम 6 बोल दें हम, 8 बोल दें हम, 8 बोल दें, 9 बोल दें हम, 10 बोल दें हम, डॉट डॉट ये आगे इंफिनिटी तक ये भी क्या होगा, जाने वाला है। ये आगे इंफिनिटी तक ये भी जाने वाला है हमारे पास। अब देखिए इसके बाद हम पूछते हैं, यहाँ पे सवाल दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा आपका एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव देता है, क्वेश्चन देता है कि क्या सबसे छोटी आभाज्य संख्या किसे करते हैं, सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या है, आभाज्य संख्या, सबसे छोटी आभाज्य संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है। सबसे छोटी आभाज्य संख्या 4 होता है। और वैसे ही आपसे पूछ दे कि सबसे बड़ी, पूछ दे आपसे कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या ना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है तो 4 है, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है, संख्या क्या है तो आप बताइएगा इन्फिनिटी होता है, आप बताइएगा इन्फिनिटी होता है। यहां पे फिर से बता रहे हैं, एक बार देख लीजिएगा कि जब भी पूछेगा कि भाज्य संख्या क्या है तो भाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से कट जाए और किसी और संख्या से भी कट जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। और यदि इसी के अंतर्गत पूछ देगा, अब ये कहां तक जाता है, ये इन्फिनिटी तक जाता है यहाँ पर। यानी पूछ देगा यहाँ पर कि सबसे छोटी, सबसे पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 होता है। पूछेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होता है तो सर ये इन्फिनिटी होता है, क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो परिमेय संख्या किसे कहेंगे हम, तो परिमेय संख्या वह संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं हम। आइए देखते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं हम कि परिमेय संख्या दे दे, परिमेय संख्या आप सिंपल से ये दिमाग में रखेंगे जो क्या होता है p बटा q के रूप में लिखा जा सके, p बटा q के रूप में लिखा जा सके। और जहां क्या होता है, जहां q जो है इज नॉट इक्वल टू q होता है, 0 जो होता है, q जो होता है इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो परिमेय संख्या यदि पूछेगा तो परिमेय संख्या के जैसे एग्जाम में कैसे क्या आ जाएगा, एग्जाम में ये हम मुख्यतः तो हमारी यही देख रहा है कि हमें एग्जाम में किस तरह से हमें क्वेश्चन को बनाना है। तो परिमेय संख्या के बारे में हम यदि दे दे, हमें क्वेश्चन आता है हर एक बार एग्जाम में दिया है क्वेश्चन, जैसे दे दे आपको कि 1.123 बताइए क्या है। एक और क्वेश्चन दे दें हम, एक और दे दें हम कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है। एक और दे दें आपको कि 1.12, इसमें एक बार लगा दें यहाँ पर। एक और आपको क्वेश्चन दे दें हम कि 1.13131113 दे दे, ये क्या है। तो ये हमें क्या है बताना है यहाँ पर हमें कि बताइए अब हमें कि ये क्या है, परिमेय संख्या है क्या अपरिमेय संख्या है, ये बताइए क्या परिमेय संख्या क्या परिमेय संख्या है, ये भी बताइए क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखेंगे हम ये जब भी ये हटेंगे, दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव हटाएंगे तो उसके बदले में क्या होता है कि जितना दशमलव के बाद में क्या होता है संख्या होता है वही उसका नीचे क्या होता है 0 बैठ जाता है हमारा। तो क्या हो जाएगा, p बटा q के रूप में होता है, ये p बटा q के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ये पूछेगा तो ये क्या होता है, ये भी क्या होता है, ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है कि बार का मतलब जितनी संख्या होती है उसके नीचे क्या लगा देते हैं, 9 लगा देते हैं हम।
जितनी संख्या होगी उसके नीचे क्या करेंगे 9 लगा देंगे हम। तो ये भी क्या हो जाएगा सर, ये भी परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। जब भी किसी संख्या के ऊपर, ये दिमाग में रखिएगा, जब भी कोई संख्या है, कोई दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या के उसके ऊपर क्या लिखा है, बार लगा हुआ है उस पर, तो बार जब भी लगा होगा तो दिमाग में तुरंत दिमाग दोहराइएगा, हाँ वो क्या होता है, तो परिमेय संख्या होता है। यदि अब आ जाए इसमें, यदि इसमें दिया रहे पॉइंट के बाद में यदि संख्या जो है बढ़ते क्रम में, देखिए यहाँ पे 1 3 1 3 1 1 फिर 3 1 1 3 1 है, तो जब भी ये बढ़ते क्रम में रहे, जब संख्या बढ़ रहा हो, समान न हो, तो हम उस समय लिखेंगे, उस समय हम क्या देंगे, हम अपरिमेय संख्या बताएंगे। उस समय हम अपरिमेय संख्या बताएंगे। एक और यही में दे दें हम आपको सवाल दे दें हम कि एक और सवाल दे दें आपको हम, एक और सवाल दें कि 1.13131313 और ये डॉट डॉट चला जाए, तो ये जब भी ऐसा दिखाई दे, देखिए 1 3 1 फिर आया 3 आया फिर 1 आया फिर 3 आया फिर 1 आया फिर 3 आया फिर 1 आएगा फिर 3 आएगा, ये इनफिनिटी तक ये भी जाने वाला है। तो ये ऐसी जो संख्या दिखाई दे कि जो सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम आ रहा है। इसमें क्या था, इसमें तो एक एक बढ़ रहा था ना, इसमें बढ़ते जा रहा था ना इसमें, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सेम वही चीज रिपीट कर रहा है, तो जब भी ये संख्या रिपीट करे और वो डॉट डॉट दिया रहे, अनंत तक दिया रहे कि आगे तक जाएगा ये, तो उसको हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या बोलेंगे हम। उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। उसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे।